ऊर्जा एवं भारी उद्योग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के जिला भाजपा कार्यालय अटल केंद्र में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किए गए लोकसभा के मॉनसून सत्र के कामकाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए 21 विधेयकों के बारे में बताया। साथ ही मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए 21 विधेयकों के बारे में बताया। साथ ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आने वाले बदलाव को लेकर भी चर्चा की। विपक्ष को घूरते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ, जबकि विपक्ष जितनी गाली प्रधानमंत्री को देते हैं वह उतने ही मजबूत होते हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष, भारी संख्या में बीजेपी नेता और विधायक शामिल रहे। और क्या कहा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, 20 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक जो लोकसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हुआ, उस मॉनसून सत्र में जो कामकाज हुआ है उसको आपके सामने रखना था और आपके माध्यम से लोगों को तक वो चीज़ें जाएं। आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये मॉनसून सत्र अपने आप में बहुत कामयाब रहा है। 21 विधेयक वहाँ पर प्रस्तुत किए गए, राज्यसभा लोकसभा में जो पास हुए, और एक सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जैसा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है उनकी रिकमेंडेशंस के लिए, और 3 महीने में वो अपनी रिपोर्ट देगा। और इससे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो वो है। इसके साथ साथ और 21 विधेयक हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो मणिपुर पर चर्चा पर, अविश्वास प्रस्ताव पर जिसको विपक्ष सुन नहीं पाया, जानबूझकर वॉकआउट कर गया, वो जो विस्तार से उन्होंने बातें की हैं। मोदी जी ने कहा इनके पास बार बार एक प्रोडक्ट है, बार बार उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जिसको देश की जनता बार बार अस्वीकार करती है। तो उस प्रोडक्ट के अलावा इनके पास कोई माल नहीं है जिसको देश की जनता ने बार बार नकारा है। और ये मुद्दाविहीन विपक्ष है। और ये जो इंडिया गठबंधन है, जिसको उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है, बीच बीच में डॉट लगा दिए हैं, ये जो यूपीए है, जो अतीत में काले कारनामों, भ्रष्टाचार का द्योतक बन गया था यूपीए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने ये नया नाम रखा है। लेकिन वो 12 लाख करोड़ के घोटाले, चाहे नाम बदल लें, वो घोटाले इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कालिक चेहरे पे लगी है, साफ आईना कर रहे हैं। कालिक तो इन चेहरों पर है, सारे बेल पे हैं। और मणिपुर में 6 साल तक पूरे इस मोदी जी की सरकार में शांति रही है, अमन रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के कारण वहां पर ये जातीय हिंसा हुई है। और मोदी जी ने देश के लोगों को ये विश्वास दिलाया है, मणिपुर में अमन कायम होगा, शांति कायम होगी। हम पूरी कसम खा के कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हम शांति कायम करेंगे, और ये वो करेंगे निश्चित तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने मिजोरम पर, इन्हीं की सरकार ने 5 बार 1966 को मिजोरम के लोगों पर हवाई जहाज से बम फेंकने का घृणित कार्य इस कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसको आज तक नॉर्थ ईस्ट के लोग भूले नहीं हैं। क्योंकि एनडीए की तरफ से लीडर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये अपनी तरफ से बताएं, जो इन्होंने नया नाम रखा है उस गठबंधन का नेता बताएं मोदी के खिलाफ कौन होगा, फिर देश की जनता को फैसला करने दें।
लेकिन मैं कह रहा हूँ ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है, ना इनकी नीयत है। इसलिए तीसरी बार भी मोदी जी ने कहा है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आएगी और 2028 में फिर से ये जो घमंडिया गठबंधन है फिर से ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा, लेकिन तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया होगा।